चलो। नमस्कार मित्रों। तो बच्चों एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैथमेटिक्स का वीडियो लेके आ रहा हूँ ड्यू टू सम रीजन। ओके, तो बच्चों सबसे पहले देख लीजिए, YouTube पे चैनल का नाम मेरा है टैलेंट कोचिंग क्लासेस TCC। ठीक है, स्टैंडर्ड 10th NCERT बोर्ड, इनफैक्ट मैं कहता हूँ CBSE बोर्ड वाले भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए 4 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों। ठीक, और एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। 1.2 हमारा रनिंग था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक सीख लिया है। ठीक है, तो बच्चों 1.2 में आज होगा 4, 5, 6, 7। हालांकि 4, 5, 6 ही लिखा है, ये 3 सॉल्यूशन के बाद हम 7वां भी देख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के तीनों क्वेश्चंस बोर्ड में 2-2 नंबर आने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। पहले क्या है SCF बच्चों? SCF यानी मसा, फुल फॉर्म मैंने बताया था, याद होगा पहले वीडियो में अपने, हायर कॉमन फैक्टर। इज दैट क्लियर? कितना दिया है? 306 गुणे 306 और 657 इक्वल टू 9, मतलब दोनों का मसा निकाल के दिया है भाई कि 9 है तो दिया है। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम मतलब हिंदी में लसा, पूरा नाम क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त्य अवयव। ओके, फुल फॉर्म क्या होगा? तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। याद हो गया बच्चों? लास्ट वीडियो में इसकी चर्चा हुई थी। चलिए देखते हैं। अब यहाँ अभी तक का सॉल्यूशन अगर हम देखें, यानी कि आंसर नंबर 4, तो कैसे होगा? हमने क्या क्या सीखा अभी तक कि भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, ये सीखा। एक एक करके लसा सीखा और मसा भी सीख लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ तो दोनों दिया है और फिर से पूछा एलसीएम फाइंड आउट करके दिखाओ। तो ऐसी परिस्थिति में एक सूत्र आता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ। हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का, बच्चों यहाँ आपको गुणा भाग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणाकार बराबर LCM गुणे HCF। ओके, तो दो संख्या का गुणाकार, अब दो संख्या कौन होगा? वही LCM LCF। तो मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। दो संख्या यानी कौन हो गया? एक ही दो हुए, लिख दो 306 गुणे दूसरा कितना है? 657। बच्चों इसको करने के और भी मेथड्स हैं, बट ये इजी में इजी है इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मेरा देखना, LCM भी है HCF भी है, दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, तो देखिए HCF के आंसर में कितना लिख सकता हूँ? 9। एक काम करते हैं, LCM, भाई ये तो हमें फाइंड करना है यार। ये देखो LCM ज्ञात करो, वो निकालना है, जो निकालना होगा वो एज इट इज लिखना होता है। ठीक है, चलिए इसीलिए 306 गुणे 657 LCM को अकेला करना है यहाँ पे। तो 9 क्या है? मल्टीपल में, इधर आया तो डिवीजन हो जाएगा, यानी डिवाइड में। तो आपने यहाँ पे इसको फ्री किया LCM को। बच्चों मैंने कहा था आपका गुणा भाग का मेथड बढ़ेगा। चलो चलो हो जाओ, चलो गुणा करो। 306 गुणे 657, बोलिए बच्चों। जी हाँ, एकदम सही है। कितना आ रहा है? 2 लाख समथिंग, कितना 42 से राउंड फिगर। ठीक है, आपने किया है, बहुत बढ़िया। देखते हैं सही कि नहीं। अच्छा, डिवाइड कितने से करना है? 9 से। तो बच्चों तैयार हो जाओ, मैं आपको बस 5 सेकंड का समय देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करिए, करिए करिए। सही जवाब कितना आया? 22,338। 22,338। तो बोलो बच्चों, आया? आया मतलब ये हो कि 2 नंबर आपके जेब में आ गया। क्यों? क्योंकि ये नया था और नया था, बाकी आपने सीख भी अच्छे से लिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 4 यानी क्वेश्चन 4 आपने कंप्लीट किया है। आइए अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में आपने गलती की, मतलब आपका 0 मार्क्स हो जाने वाला है। ठीक है, क्या लिखा है? जांच करो कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, भाई बोल के रखा है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी कि नहीं। होगी या नहीं होगी तो क्यों, नहीं होगी तो भी क्यों। ठीक है, समझाओ। चलिए देखते हैं। तो आंसर नंबर 5। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है?
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो एक सिंपल सी बात याद रखो कि अगर अंक 0 पर समाप्त करना है ना बच्चों, तो वो 10 से भाज्य होना चाहिए। किससे होना चाहिए? 10। तो मैं लिख देता हूं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो तो वह संख्या 10 से भाज्य होना चाहिए। ये नियम है, भाज्य होना चाहिए। या फिर ऐसा लिख दो कि 10 के ऊपर n घाते तो मल्टीपल होगा 2 और 5 का n घात। ठीक है, मतलब 10 से तो होगा तो 10 का मल्टीपल क्या क्या आता है? 2 और 5। मतलब अगर कोई संख्या 2 या 5 से कटे तो वो 0 पर समाप्त हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। कोई भी आंकड़ा ले लो आप, 10 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, कुछ भी ले लो, जिसके अंक में 0 आ रहा है ना, वो 2 और 5 दोनों से कटना ही चाहिए। हाँ, अब ऐसा होता है कि 2 से कट रहा है, 5 से कट ही नहीं रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको ना बोलना है वह नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे यूक्लिड साहब ने नियम बताया है। कौन सा नियम? अंकगणित, यूक्लिड्स लेमा। ओके, तो मैं लिखूंगा कि अंकगणित के मूलभूत नियमानुसार, ठीक है, यहाँ संख्या क्या दिया है? हमें तो 6 दिया है ना भाई, देखते हैं। तो यहाँ 6n, तो अगर इसका मैं मल्टीपल करूँ तो 3 दूनी तो 6 ही हो रहा है ना भाई, हो रहा है कि नहीं? अलग करो, 3 के ऊपर n, 2 के ऊपर n, मतलब यहाँ पर 6 का गुणनखंड, यानी कि जो क्या बोलते हैं हम उसको, अभाज्य गुणनखंड मात्र 3 और 2 ही है, अर्थात इसमें 5 का समावेश नहीं है। अभी तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह जो संख्या है वो 6n का अंक जो है वो 0 पर समाप्त होने वाला नहीं है। कारण क्या है कि 2 तो है, 5 नहीं है। मैंने ऊपर ही समझा दिया कि 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर जो 6n था उसके जो गुणनखंड आ रहे हैं वो 3 और 2 है, जिसमें समावेश किसका नहीं है? 5 का। ठीक है, ऐसा कौन सिखाता है? तो अंकगणित का सिद्धांत। ओके, तो हम लिखेंगे, इसीलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और हाँ बच्चों, नोट जरूर करना क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, तो व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाई आंसर दिया है भाई साहब ने कि भाज्य संख्या है कैसे। मैं आपको सीधा नियम बता दूं कि भाज्य संख्या था क्या, तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य है भाई, है कि नहीं? देख लो 4 को, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 हो गया, 4 2 1 हो गया ना, 2 से अधिक, सिंपल। चलिए मिटाओ इसको, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए देखते हैं आंसर नंबर 6। और हाँ, नए मित्रों को जरूर जोड़ें आप अपने साथ यूट्यूब पे। आप इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टा सब जगह देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे कनेक्टेड हैं तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे मिल सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 मैं लिख देंगे आंसर नंबर 6। व्याख्या कीजिए, तो सबसे पहले आप व्याख्या लिख दो कि भाज्य संख्या में, यानी तो पहले हम जानते हैं कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है। सॉल्व करने का ट्रिक बहुत आसान। सबसे पहले जो आपको दिया है तो हम भी लिखेंगे दिया है, क्या दिक्कत है, गिवन। चलिए क्या दिया है ये, आइए तो लिख देंगे 7
गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। ट्रिक देखो बच्चों, 13 दिख रहा है, जो दिखे उसे कॉमन की निकालने की कोशिश करो। कॉमन कब निकलता है? तो जब बीच में प्लस या माइनस दिया हो। ठीक है, गुणा में आप कॉमन निकाल सकते नहीं है, तो दोनों में 13 निकाल लो। क्या बच गया? 7, 11, 13 कॉमन है, क्या बच गया? 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ है नहीं, कितना बचेगा? 1। चलो देखते हैं, 13 गुणे 11 से कितना होता है? 77। कोष्टक नहीं बनाएंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, ये साथ में रुको यहाँ पे। तो कितना हो गया? 11 7 77, 77 के बाद 77, 77 और 1 कितना हुआ? 78। ठीक है, अब हम मल्टीपल कर दो, 13 गुणे 13 छंग 78 हो गया बच्चों। तो बोलो आए कि नहीं? 2 से अधिक आ गया ना गुणनखंड? कौन कौन सा आया? बोलोगे सर क्या बात करते हो, 2 ही तो है, क्योंकि 13 डबल बार दिख रहा है। सही बात है भाई, तो कुछ नहीं तो 1 तो ले सकते हैं ना हम। ठीक है, किसी भी अंक का गुणा करना है तो 1 उसके लिए तटस्थ है, जानते हैं आप। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः यहाँ 1 13 6 ये भाज्य संख्या है। कारण जानते हो, बार बार नहीं लिखूंगा, यही है कि 2 से अधिक गुणनखंड है तो है, वो लिख देना है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला स्टेटमेंट। 2 सवाल इसमें, फिर से वही मेहनत करो दिया है करके। ये तो थोड़ी प्रोसीजर लंबी है, कोई नहीं, देख लो। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, यही सवाल था। ठीक है, नोट हो गया? बोलो पहला स्टेप क्या होता है? जान गए होगे, कॉमन निकालना है। चलो प्लस के पास जाओ, 5 है यहाँ ढूंढो, ये रहा 5 मिल गया। क्या निकलेगा? कॉमन 5 निकाल दो। क्या बच गया? 7 गुणे 6 गुणे 5 के प्लस पे क्या आ गया? 1, आगे कॉमन निकाल लिए हो। चलिए तो 4 का 4 गुणे 3 का 3 2 का 2 1 का 1, 5 कॉमन आ गया, क्या आएगा? 1। बच्चों फिर से गुणा भाग वाला हिसाब कितना बड़ा आपका। चलिए देखते हैं क्या आता है। 7 कितना हुआ? 42, 42 से कम 42, 42 गुणे 4 करो जल्दी से। जी हाँ, 42 गुणे 4 आपने कर लिया, कितना है? 168, 168 किया कितना हो गया? जल्दी करो। जी हाँ, 168 गुणे 3 यानी 504, 504 गुणे 2 करो बच्चों, कितना आ गया? 1008, और 1008 पे गुणे 1 से करो, क्या आ जाएगा? 1008 प्लस 1, ये भूलना नहीं आपको। चलिए तो 5 जोड़ दो तो 1009 हुआ। तो अगर मैं इसका भी मल्टीपल बनाऊं तो कैसे बनेगा? कुछ नहीं, 1 से मल्टीपल हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1009 5 और 1 हो गए 2 से अधिक, तो ये भी क्या होगा? भाज्य, यानी हम कह सकते हैं कि अतः 5 1009 और 1 के अनुसार यह भी क्या है? भाज्य संख्या। क्या लिखेंगे? अतः 1 5 1009 अनुसार यह भाज्य संख्या है। कारण मैं बोल देता मौखिक, कारण के यहाँ पे 2 से अधिक क्या है तो उसके गुणनखंड अवेलेबल है। ओके, तो मित्रों आज का हमारा जो वीडियो था यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ कि सही बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। तो कॉपी में भी नोट करना कंपलसरी है, ठीक है, और नए मित्रों को जरूर शेयर करना। थैंक यू।